सीमा हैदर की नौटंकी स्टार्ट हो गई है। ये इसकी न्यू वीडियो है जो आपको शायद कल या परसों मिलेगी। और ये जो आप देख रहे हो इसके नाटक स्टार्ट हो गए हैं और इसने जो है भजन कह रही है कि मैं अपने घर में भजन करवा रही हूँ। और एपी सिंह भी इसके घर में आया हुआ है और चूहे के साथ बैठी हुई है। और आगे आप इसकी बातें सुनना कि किस तरीके की ये बातें करेंगी, वो सब मीडिया वाला जब कहेगा कि 2 साल हो चुका है, इसके जवाब सुनिए। और ये 2 साल मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है और ये भी जो साल चल रहा है ये बहुत खूबसूरत है। भगवान जी का आशीर्वाद है कि मैं भगवान जी के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने अपने शरण में लिया। और सचिन जी का धन्यवाद करती हूँ मुझे हिंदुस्तान बुलाया। इतना खूबसूरत देश, इतना खूबसूरत धर्म मिला, इतने प्यारे भैया मिले हैं, तो मुझे बहुत गर्व होता है। और मैं धन्यवाद भैया करना चाहती हूँ, उन्होंने हर मोड़ में मेरा साथ दिया। गर्व इसे एपी सिंह में इसलिए होता है कि एपी सिंह ने इसे इंडिया में बुलाकर, जो इसे आज़ादी पाकिस्तान में नहीं मिल पा रही थी, खुलेआम मर्दों के हाथ लगे, जैसे कि आप देख रहे होगे वीडियो में बिल्कुल बाकायदा नज़र आ रहा है आप सभी को। और सचिन जो है वो एक नंबर का भड़वे टाइप का आदमी है। देखो सारे आदमियों के टचिंग हो रही है और ये हंस रही है। इसको ये चीज़ें चाहिए थी। जो गुलाम हैदर भाई गैरतमंद थे, जो नहीं दे पा रहे थे, इसलिए ये इंडिया गई। माता का भजन है, ये बहुत अच्छा है। और एक रक्षाबंधन में मेरी भैया की भी शूटिंग है, मैं और भैया भी वीडियो में दिखने वाले हैं। तो इस तरह 2-3 भजन है, 2 भजन है भैया के साथ रक्षाबंधन। अच्छा, भजन वगैरह का तो सिर्फ एक ड्रामा कर रही है। हाल ही में आप सबको पता है न्यूज़ वाले ने क्या कहा था कि सीमा हैदर कहती थी मैं सनातनी बन गई हूँ, मैं सारे त्यौहार अपनाती हूँ। तो इतने दिन हो गए, इसने कुछ अपने घर में रखा क्यों नहीं? अब इसने देखा कि लास्ट जाने वाला तो मैं भजन रखवा लूँ। और आगे आप एपी सिंह की बात सुनना, एपी सिंह कभी सुधरने वाला आदमी तो है ही नहीं। भाई भाई कहता है, इतनी सारी कोई ऐसा होगा भाई जो अपनी बहन के पास इतने सारे आदमियों को खड़ा होते हुए देख पाए? सुने। अगले दिन सुबह उन्हें पता चलता है, तब तक आप रात में ब्रेक करके चीज़ों को चला देते हैं। एक पत्रकार की खूबी। मीडिया वाले ने इससे सवाल किया कि आज क्या क्या होने वाला है, तो ये दोबारा से अपने बातों में लग गया कि भजन होने वाला है, मैं भजन गाऊंगा, सीमा मेरे साथ गाएगी, तो सीमा और मैं गाऊंगा भाई बहनों के हिसाब से। ये सारी टोपीबाजियाँ ये करते हुए जा रहा था। और इतना आप सभी जानते हो, जब तक ये पाकिस्तान का नाम ना ले, हमारे पाकिस्तानियों का नाम ले, इसको पता है व्यूज़ नहीं आएंगे। सुन ले अब आगे सीमा के। आपको हैदर से प्यार ज़्यादा होगा ना। हम बाकी सब तो सीमा सचिन ही कहते हैं, आप ही सीमा हैदर क्यों कह रहे हो? आज ही कह रहे हो। हाँ, बुरा लगता है वो ज़्यादा। और क्या, बुरा अतीत है वो मेरा, बुरी यादें हैं। आप खामा का मेरे जख्म पर नमक छिड़कने का काम करते हो। कितनी बड़ी झूठी ये औरत है, कहती है बुरा अतीत है, मेरे जख्मों में नमक छिड़कने का काम करते हो। तो उसी के ही 4 बच्चे लेकर तू गई है, तो क्या उसका तुझे हर वक्त याद नहीं आती होगी? जिसके 4 बच्चे तूने पैदा किए हैं, तू कहती है वो बुरा सपना था, उसका नाम क्यों लेते हो? उसी के नाम के तो ये बच्चे हैं, उसी से ही तो तुझे ये बच्चे हुए, और तू ड्रामेबाजियाँ कर रही है। तू साफ बोलती ना कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे आई हूँ, एक मोहरा हूँ, एपी सिंह के कहने में आई हूँ। इसके कहने में तो क्या कुछ नहीं कर रही है, हर चीज़ कर रही है। और इसकी बातें आप सबसे पहले सुन लें, नौटंकी औरत की। पत्नी कहाँ जाऊँगी, यही संसार है पत्नी। कुछ भी कर ले, आज नहीं तो कल अगर तुझे किक लग गई तो फिर तू सोच, तू उस वक़्त कहाँ जाएगी? इतनी बात। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हमारे 5 बच्चे हैं ना, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। किसने आपको कह दिया कि कोई न्यूज़ नहीं? अब आगे एपी सिंह की बातें सुनना, वो जवाब क्या देता है। नहीं बनेगी वाले की कयामत है। जब सीमा हैदर से पूछा गया कि भाई आप प्रेग्नेंट होने के मतलब तैयारी कर रहे हो, तो जवाब में एपी सिंह के ये हैं कि क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि वो औलाद भी तो एपी सिंह ही देगा ना। कयामत होगी। जब पाकिस्तान वाले देखते हैं उनके लिए तो कयामतें होती है। यहाँ की रहमत है, यहाँ की इनायत है, यहाँ तो प्रभु की भोले बाबा की सीख है। पाकिस्तान वाले सिखा देते हैं बोल बोल के ऐसे वहाँ के चैनल। पाकिस्तान से मोहब्बत होगी आपको? मोहब्बत क्यों नहीं होगी? पाकिस्तान हमारा 75 साल पहले तो हमारे देश था। आज भी हमारा डीएनए वहाँ है। आज भी राजस्थान का डीएनए, गुजरात का डीएनए, कश्मीर का डीएनए सब वही है। और जब दिखाई दिया भारत की बेटियाँ कितनी मजबूत है, ऑपरेशन करके दिखा दिया, सेना ने भी दिखा दिया। पाकिस्तान के लिए
हाँ बिल्कुल, देखा नहीं ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तानी को नींदें उड़ा ली। और क्या, यहाँ भारत की नारी सब पे भारी है। आप सभी जानते हो बात चल रही थी प्रेगनेंसी की, और इतने में से एपी सिंह ने कहा कि बच्चा पैदा होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चा देगा एपी सिंह का ही तो बच्चा होगा, जो ही सीमा हैदर अपना मतलब माँ बनेगी, एपी सिंह का ही बच्चा होगा। और बात करते करते ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आ गए। तो पहली बात ये, ऑपरेशन सिंदूर को तुम लेकर आ गए आज, उस वक़्त सीमा हैदर तेरे मुंह में ज़बान नहीं थी, उस वक़्त तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि तू अच्छी तरह जानती थी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फ्लॉप हो चुका था, जिसका तुझे हर चीज़ के बारे में मालूमात है, और तू झूठ बोले जा रही। तेरे घर वालों ने तुझे बता दिया होगा, तेरी फ्रेंड ने तुझे बता दिया होगा, जिसके साथ तू राफ्ता करती है, जिसका नाम तू अक्सर लेती रहती है, तो उसने तो तुझे सब बता दिए। अब तू बोल रही है ऑपरेशन सिंदूर मत बोल, ऑपरेशन तंदूर बोल दे, क्योंकि वहाँ की मीडिया ने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, और तू अच्छी तरह जानती है। तूने जब राफ्ता किया था तुझे उसी वक्त पता पड़ गया था कि क्या हुआ था क्या नहीं। और रही बात, खैर अब ऑपरेशन सिंदूर हो या तंदूर हो, जो भी है उसको छोड़कर एक और बात मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ। जो सीमा हैदर जब लिपस्टिक लगा रही थी तो इससे पूछा कि भाई लगता है तुम्हें मैरून कलर पसंद है, तो एपी सिंह जो कहता है कि मैं इसका भाई हूँ, एपी सिंह कहता है कि हाँ इसे मैरून कलर बहुत पसंद है, वो इसे पसंद नहीं है, वो सचिन चूहे को धल्ले को पसंद है, इस वजह से ये मैरून लिपस्टिक लगाती है। इसका जवाब अगर सचिन दल्ला देता तो समझ में आती, एपी सिंह का देना ये बिल्कुल भी समझ के बाहर है। आप भी जानते हो, मैं भी आप जानते हो अच्छी तरीके से, आप देख रहे होगे। इसे ये चीज़ चाहिए थी कि मर्दों के बस अगल बगल इसके मर्द हों, और बीच पे ये तवाइफ़ों की तरह बैठने की शौकीन औरत थी, तो बीच में बैठी रहे, और इसके मीडिया वाले भी न्यूज़ ले रहे हों, और हर कोई इसके आगे पीछे घूम रहा हो। खुल्ला एक नायिका है ये, आप लोगों को पता है, एक खुल्ला नायिका जो है ना, ये वो औरत है। इसका बच्चों पे ध्यान नहीं होता, इसका अपने घर पे ध्यान नहीं था। इसने गुलाम हैदर भाई को अगर छोड़ा तो वो इसलिए छोड़ा, इस चीज़ों के लिए। ये आप गौर से देख लो, नाचने के लिए, जहाँ दिल चाहे जिसके साथ दिल चाहे बैठे घूमे फिरे, और हाथ जो भी चाहे से लगा ले। इसे ये चीज़ों की आज़ादी चाहिए थी, और फिर ऐसे आदमी को ये अपनी कमाई भी खिला देती। अगर गुलाम हैदर भाई गिरती हैं जब भी उसने ये हरकत करना पसंद समझा नहीं, और इसे पता होगा जब भी तो इसने ऐसी हरकतें की नहीं, सामने इसने ऐसी हरकतें नहीं की। इसने गुलाम हैदर भाई का सहारा उठाया कि वो सऊदीया में कमाने के लिए, इसके लिए नागन के लिए गए हुए थे, तो इस नागन ने क्या किया, अपना फन निकाल दिया, भाग गई। जो चीज़ चाहिए थी, अब इंडिया की गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि इसको सज़ा देना चाहिए। खुलेआम इसे फांसी का अड्डा इसने जो रघुपुरा में खोल रखा है वो नहीं देना चाहिए।